हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन। और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर पहले ही आपको दिया जा चुका है और आई होप आप समझ भी चुके होंगे। उसमें मैंने पढ़ा था फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन को, एम्स और ऑब्जेक्टिव के बारे में। यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन से, कि फिजिकल एजुकेशन को पढ़ने से आप कौन कौन से करियर बन सकते हैं और कौन कौन से कहाँ कहाँ पे आप जॉब्स को ले सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है टीचिंग रिलेटेड, दूसरा है परफॉर्मेंस रिलेटेड, तीसरा हेल्थ रिलेटेड, चौथा आपका फोर्थ वन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, फिफ्थ वन कोचिंग रिलेटेड एंड सिक्स वन कम्युनिकेशन एंड मीडिया रिलेटेड। अब इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम टीचिंग रिलेटेड जो करियर ऑप्शन जो भी अभी आपने मैंने बताया था उसमें देखिए सबसे पहले टीचिंग रिलेटेड। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन को एज ए करियर ऑप्शन मान के, तो सबसे पहले आता है एलिमेंट्री स्कूल लेवल। ये क्या है कि जो बेसिक लेवल है, जो चाइल्ड बच्चों को स्टार्टिंग से फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में बता सिखाया जाता है और यहाँ पे टीचर्स की जरूरत पड़ती है जो 1 to क्लास 5 को पढ़ाते हैं। दूसरा है मिडिल एंड हाई स्कूल लेवल। इसमें भी सेम जिस तरीके से क्लास 1 टू स्टार्टिंग टू 5 तक फिजिकल टीचर्स की जरूरत पड़ती है, एज ए कैरियर वो एक्सेप्ट कर सकता है और स्टार्ट कर सकता है। उस तरीके से मिडिल एंड हाई स्कूल लेवल पे भी 6 to 10 आज की जो नई गाइडलाइंस आ रही हैं इस समय में जो एक सब्जेक्ट के रूप में फिजिकल एजुकेशन को लिया गया है, तो क्लास 10 तक में भी आप इसको करियर एजुकेशन बना सकते हैं एज ए टीचर। तीसरा देखिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल। इसमें भी सीनियर सेकेंडरी 9 to 12 आता है। इसमें भी अब आपका करिकुलम आ गया है जिसमें आप एक सब्जेक्ट भी जो पढ़ रहे हैं वो इसी के अंतर्गत और इसी की वजह से यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। अब दूसरा आता है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल। ये भी एक फिजिकल एजुकेशन टीचर जो भी है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के भी अपना काम कर सकता है, पीएचडी। लेकिन इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या होता है, इसको पढ़ाने के लिए आपको पीएचडी स्कॉलर्स होना चाहिए होता है और उसको बुक्स वगैरह भी पब्लिशिंग करनी पड़ती है। और इसमें कॉलेज स्टडी लेवल में क्या होता है, डिग्री जो भी उसका हाई हाई डिग्री रखता है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है और सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोवाइड। यहाँ पे आप स्पोर्ट्स मेडिसिन है या तो डिपार्टमेंटल हेड बन जाते हैं या कुछ भी है, तब आप वहाँ पे भी कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल में देख सकते हैं। दूसरा आता है आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर ऑप्शन। सबसे पहले आपने अभी क्या देखा कि टीचिंग एज ए अध्यापक एज ए टीचर बन के भी हम कहाँ कहाँ पे कैरियर बना सकते हैं। अब देखते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड। जैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस मतलब एज ए प्लेयर आप कहाँ पे कितना कमा सकते हैं, कितना क्या कर सकते हैं। सबसे पहला एज ए प्लेयर स्पोर्ट्स। आज जितनी भी टीम है एक इनका करियर ऑप्शन थी, चाहे क्रिकेटर ले लीजिए फुटबॉलर ले लीजिए, वो खेलते हैं और उसको एज ए करियर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। दूसरा एज ए ऑफिशियल्स। एज ए ऑफिशियल्स में किसी भी ओलंपिक गेम को कराना है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप होना है, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन की जरूरत होती है जो उस ऑर्गेनाइजेशन को कराने के लिए काम करते हैं एज ए ऑफिशियल्स। आपका पार्ट नंबर 3 है हेल्थ हेल्थ रिलेटेड कैरियर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। इसमें देखते हैं कि फिजिकल एजुकेशन को एज ए हेल्थ रिलेटेड भी कैरियर ऑप्शंस बना सकते हैं। पहला कायरोप्रैक्टर। कायरोप्रैक्टर जो होता है वो हेल्प डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटिंग टिश्यू रिलेटेड इंजरीज। जो भी कायरोप्रैक्टर होता है ये क्या करता है, कभी भी इंजरी गेम्स के दौरान किसी को इंजर्ड हो गया, तो आप देखते भी इस क्रिकेट का मैच हो रहा है, कोई प्लेयर्स है उसको इंजरी होगी तो क्या करता है वो आता है उसको और उसको देखता है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देता है। दूसरा एक्सरसाइज थेरेपी। आज के समय में इसमें इसकी जरूरत पड़ती है। आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इसके लिए एक थेरेपिस्ट मीन प्रोवाइडिंग सर्विस दैट फॉर द रिस्टोरिंग मूवमेंट टू इम्प्रूव मोबिलिटी। मेन क्या करता है थेरेपिस्ट, क्या करता है कि इस तरीके से उसको एक्सरसाइज को सर्विस को प्रोवाइड कराता है कि रिस्टोरिंग द मूवमेंट इम्प्रूव मोबिलिटी। सपोज दैट कोई प्लेयर्स है वो इंजर्ड हो गया, उसको चोट लग गई, तो कायरोप्रैक्टर ने क्या किया उसको बता दिया कि इसको ये प्रॉब्लम्स हुई है, उसको ऐसे ठीक करना। एक्सरसाइज थेरेपिस्ट क्या करता है कि उसको सर्विस फर्दर प्रोवाइड कराता है और उसको नॉर्मल कंडीशंस में बाद में ले आता है। एथलेटिक ट्रेनर। एथलेटिक ट्रेनर जैसे आप कहीं पे स्टेडियम में जाते हैं खेलने के लिए या अपने खुद को किसी इवेंट के लिए तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी एथलेटिक ट्रेनर्स क्या होता है वो भी स्पोर्ट पर्सन का हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है व्हेन स्पोर्ट पर्सन सफर एनी इंजरी। ये भी क्या करता है जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन आ गया है इंजरी से, किसी भी उसको कोई इंजर्ड हो गया, चोट लग गई है, तो उसमें भी ट्रेन करता है। इसको हम तीन जो पॉइंट है हेल्थ रिलेटेड, सबसे कायरोप्रैक्टर एंड एक्सरसाइज थेरेपिस्ट एंड एथलेटिक ट्रेनर्स, ये तीनों का काम होता है एज ए डॉक्टर्स ड्यूरिंग द गेम। चाहे वो ड्यूरिंग गेम्स उसको इंजर्ड हुआ है तब उसको हेल्प करना, या कोई रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। रिहेबिलिटेशन मीन्स अगर इंजर्ड होने के बाद में बैक टू नॉर्मल आना चाहता है तब उसकी हेल्प करते हैं।
फोर्थ वन है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर में इसमें मैं एज ए फिजिकल एजुकेशन अगर हमने अच्छे से पढ़ाई की है तो हम फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज कॉलेज हर जगह स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होता है, चाहे उसको डिपार्टमेंटल हेड बनना हो, चाहे आप उसमें किसी अदर डिपार्टमेंट में काम करना हो, अदर उसके पार्ट में काम करना हो, तो ये भी काम। इंडस्ट्रियल रिक्रिएशनल आज के समय में क्या हो रहा है, नया है कि आज मल्टीनेशनल कंपनी और जो बिगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो चाहते हैं कि उनका एम्प्लॉय रिफ्रेश रहे, अच्छे से वर्क आउटपुट दे, उसको स्ट्रेस कम से कम हो, इसलिए वो भी क्या करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को हायर करते हैं और अच्छा सा पैकेज देते हैं। लेकिन उसके साथ हम लोग क्या करते हैं उसको एज ए फिजिकल ट्रेनर, एज ए गेम, कभी कभी आपने सुना भी इंटर स्कूल्स कंपटीशन हो रही है, इंटर टाटा इंफोसिस ने कहीं स्पोर्ट्स टीम बना रखा है, किसी दूसरी कंपनी में देखिए वो स्पोर्ट्स का अलग ही रखते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में देखेंगे वहाँ पे स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट होता है और गेम भी होते हैं। उनका काम सिर्फ इतना ही होता है कि रिफ्रेश करना, मेंटली उनको क्या वर्क फोर्स से वर्कलोड से अलग हटा के उनको नॉर्मल बैक टू नॉर्मल लाइफ। कोचिंग रिलेटेड कैरियर ये भी अच्छा है। कोचिंग आप कोच बन सकते हैं, अच्छे कोच जो भी होते हैं जैसे अपने यहाँ पे आप देखिए इंडियन टीम पे कोच क्रिकेटर्स कोच हैं, अच्छा खासा पैकेज मिलता है, तो एज ए कोच भी कैरियर ऑप्शन बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट नंबर 6 कम्युनिकेशन एंड मीडिया रिलेटेड कैरियर ऑप्शन। कम्युनिकेशन आज आप देखते हैं न्यूज़पेपर देखिए, कोई सा भी आप न्यूज़पेपर उठाए उसमें लिखता है कि गावस्कर की कलम से मीन वो क्रिकेटर्स अपने पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो कॉलम लिखता है जो उस स्पोर्ट्स पर्सन होगा, जो ही उसके करियर से अच्छे से जानता हो, भाई वहाँ पे क्या करो जर्नलिज्म एज ए स्पोर्ट जर्नलिज्म। आज आप किसी भी मैगजीन्स में देखिए उसमें भी होता है। फिर बुक राइटिंग एंड पब्लिशिंग ये भी एक आज फिजिकल एजुकेशन की बुक लिखना है या किसी का न्यूट्रिशन के बारे में लिखना है या कौन कब उसको एक्सरसाइज करना चाहिए इसके बारे में, तो ये भी एक पब्लिशिंग अपना बुक लिखिए, इससे भी आपको पैसे कमा सकते हैं। तो नेक्स्ट होता है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। आज के समय में इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है 130 करोड़। अगर इसमें हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में हरियाणा को लीजिए, हरियाणा में स्पोर्ट्स का सबसे ज़्यादा काम होता है क्योंकि वो भी क्या करते हैं वहाँ पे भी एक स्पोर्ट्स पर्सन की जरूरत पड़ती है, वही बता सकता है कि ट्रैकिंग सूट कैसा होना चाहिए, ट्रैक गियर कैसा होना चाहिए, शूज कैसा होना चाहिए। तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं। और यहाँ पे इक्विपमेंट ट्रैक सूट फुटवियर एंड ऑल आप देखते हैं क्रिकेटर को अलग टाइप से सूट चाहिए, एथलेटिक्स को अलग से चाहिए, तो ये कौन बताता है ये। आप अगर आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में काम करेंगे एज ए फिजिकल पर्सन, आपने फिजिकल को पढ़ा है, आप अच्छे समझते हैं, तब आप उसको काम कर सकते हैं। हम देखेंगे कि जो भी हमने अभी देखा कैरियर ऑप्शन हो गया, अब उस गेम्स को सेलेक्ट करते हैं, गेम्स के बारे में देखते हैं कि कौन सा गेम कौन सा टूर्नामेंट किस लेवल लेवल पे होता है, इंटरनेशनल लेवल पे होता है या नेशनल लेवल पे। सबसे पहले देखें क्रिकेट के बारे में, ये यहाँ पे नेशनल लेवल जो राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं वो देखिए रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी एंड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये 6 टाइप के टूर्नामेंट हैं जो आपके क्रिकेट में नेशनल राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। अब हम इसमें देखेंगे 1 बाय 1 देखेंगे और इसकी डिटेल्स के बारे में देखेंगे, किसमें कितनी टीम्स होती हैं, कैसे सिलेक्शन होता है और कैसे क्या कितने समय में इसका गेम्स होता है। तो सबसे पहले देखिए रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी आप स्लाइड में पहले देख पा रहे हैं यहाँ पे कि रणजी ट्रॉफी ये भी डोमेस्टिक होता है और मल्टीपल टीम्स रिप्रेजेंट स्टेट्स में इंडिया। और इसमें जो रणजी ट्रॉफी में टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और इस रणजी ट्रॉफी में टोटल नंबर ऑफ टीम्स होती हैं 37 जिसमें 20 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। अब इस कंपटीशन में सबसे पहले क्या होता है कि दिस गॉट इन नेम आफ्टर द फर्स्ट रणजी ट्रॉफी में खेलता है, यही है रणजी ट्रॉफी जिसके थ्रू प्लेयर्स जो भी होते हैं इंटरनेशनल टीम के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। और ये जो है ये नाम जो है रणजी का डाला गया है, एक रंजीत सिंह ये प्लेयर्स थे इंटरनेशनल, उनके नाम पे इस टीम का नाम इस इवेंट का नाम रखा गया। और इसमें जो भी टीम्स हैं मैं आप देख पा रहे हैं स्लाइड में कि 9 टीम्स ग्रुप ABCD। इसमें बाद में क्या किया टीम के ग्रुप में बांटा थे। क्लास 12 में जाके आप पढ़ेंगे किस तरीके से टीम के ग्रुप में बांटा जाता है, कैसे उसको गेम को कराना चाहिए, कैसे गेम को नहीं कराना चाहिए। तो अभी आप इतना जानिए कि रणजी ट्रॉफी होती है वो स्टेट्स वाइज होती है जिसमें टोटल 37 टीम्स होती है, 28 स्टेट्स के लिए होती है, 9 यूनियन टेरिटरीज के लिए होती है। रणजी ट्रॉफी का नाम जो पड़ा है रणजीत सिंह, पहले इंटरनेशनल क्रिकेटर था उसके नाम इस ट्रॉफी का नाम दिया गया है।
अब यही ट्रॉफी होती है जो क्रिकेटर्स के लिए इंटरनेशनल टीम में सिलेक्शन तय करती है। दूसरा है दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी ये भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट कंपटीशन होती है जो बीसीसीआई कराता है, और इसका स्टार्टिंग जो हुई थी 1961-62 में। ये भी दिलीप सिंह जी के नाम से इसको जाना जाता है, और इसको रीऑर्गेनाइज किया गया इसको 1617 में। 3 टीम चूजन बाय द बीसी। इसमें क्या होता है कि उसमें क्या होता है, हर स्टेट्स के लिए हो रहा है। इसे बीसीसीआई है जो अपनी मेन कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ दिस कंट्री है, वो इसमें 3 टीम्स को सेलेक्ट करती है। फिर इंडिया ब्लू ग्रीन एंड रेड, 3 टीम का नाम इंडिया ब्लू ग्रीन एंड रेड। और वो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट वेयर द टॉप टीम टू प्ले द फाइनल। राउंड रॉबिन ये आप देखेंगे क्लास 12th में, इसके थोड़े बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे जानिए, यहाँ पे राउंड रॉबिन में क्या होता है। जो भी टूर्नामेंट यहाँ पे हो रहा है उसमें एक टीम को दूसरी हर एक टीम से गेम मैच करना पड़ता है। ईरानी ट्रॉफी ये भी नेशनल लेवल की ट्रॉफी है, क्रिकेट से रिलेटेड है। इसमें एमसीक्यू में आपको पेपर में आएगा तो मैचिंग आ सकता है, कौन सी ट्रॉफी किस इवेंट से किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। इवेंट जेड आर ईरानी कप टूर्नामेंट की इसकी शुरुआत हुई 1959-60 mark of 15-25 year of Ranji Trophy championship। तो ये रणजी ट्रॉफी के 25 years कंप्लीट होने पे इट वाज नेम्ड आफ्टर जेड आर हु स्टेट दिस इज फॉर बिगिनिंग टिल डेथ। अब ये जो जेड आर ईरानी जो ऑफिशियल से बीसीसीआई के हेड भी रहे 1928 से 1970 डेथ। इन फिक्सड प्लेन एनुअली बिटवीन रणजी ट्रॉफी विनर्स एंड बेस्ट ऑफ इंडिया टीम। इसमें फिक्सर्स में क्या होता है, रणजी ट्रॉफी जीता है अदर टीम्स के खेलती है। देवधर ट्रॉफी ये भी अब क्रिकेट से संबंधित है, ये भी क्रिकेटर्स के नाम से इसका नाम दिया गया है, प्रोफेसर टीवी देवधर, जो भी गोल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन क्रिकेट, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन नाम भी इंडियन क्रिकेट से जाना है। इट्स 5 ओवर नॉकआउट कंपटीशन प्लेड एनुअली अमंग इंडिया एबीसी टीम। इंडियन टीम को डिवाइड किया गया, एबीसी टीम में उसमें नॉकआउट टूर्नामेंट खिलाते हैं। अब आते हैं 5वीं टीम विजय हजारे। ये भी नोन एज वनडे ट्रॉफी। इसका स्टार्टिंग 2002-3 में किया गया है। डोमेस्टिक कंपटीशन ये इन्वॉल्व स्टेट टीम फ्रॉम द रणजी ट्रॉफी। ये रणजी ट्रॉफी की टीम्स के अंतर्गत जो उससे सेलेक्ट करते हैं उसी की टीम का मैच कराते हैं। और ये भी फेमस क्रिकेटर्स जो कि विजय हजारे उनके नाम पे इस टीम का नाम दिया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये सैयद मुश्ताक अली ये जो T20 वर्ल्ड कप अराउंड 2011 से स्टार्ट किया गया। तो T20 के लिए डोमेस्टिक लेवल में टूर्नामेंट होता है, सबसे बड़ा होता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है। और ये क्या होता है, ये ऑर्गेनाइज है, ये बीसीसीआई इसको कराता है। और नेम्ड आफ्टर फेमस इंडियन क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली, ये भी कहीं ना कहीं क्रिकेटर्स के नाम पे ही दिया गया। यहाँ पे हमारे जितनी भी टीम्स हैं, जितनी भी ट्रॉफी है, सभी हमारे फॉर्मर्स या तो क्रिकेटर्स रहे हैं या तो ऑफिशियल्स रहे हैं, उनके नेमिंग पे इसका नाम दिया गया।